Hello, my student. This is the third part of listening book, third chapter, alphabet test. तो इसमें हम 20 से ले तक अपनी ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following series the number of letters escaping the number of letters escaped between adjacent letter in sum same मीन्स इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो हम ना ABCD लिख लेते हैं. मेरे पास एक पेज है ना, उसमें हम ABCD लिखेंगे, है ना. ABCD तो आती है सबको. हमें ना गैप गैप कर लिखनी होगी और अच्छे से लिखनी होगी, जिससे कि हमें समझ में आ जाए ABCD. इस तरह से लिखेंगे हम ABCD. एक बार में इतने ही वर्ड्स लिखेंगे एक तो, है ना, जिससे कि हमें इजी हो. इतनी गैप ही, एक में इतनी गैप है. देखो सब में बराबर गैप है ना, वैसा हमें एक में बिल्कुल बराबर गैप लगनी है. ओके माय स्टूडेंट्स. ओहो, जैसे कि अगर आपका जितना इतना हो रहा है ना, तो आप ना लॉफ कर दो, जिससे कि ना उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी है ना ये ना बिल्कुल ना ठीक आती है, और उससे आपका क्वेश्चन पूरा ठीक होगा. ओके, अब हमने पहले ये ABCD लिख दी, तो मैं आप बता देती हूँ इस क्वेश्चन में है क्या. इस क्वेश्चन में है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बिल्कुल प्रॉपरली इस तरह से फॉर्म करता हो कि एक बाय एक छोड़कर, या फिर सबकी जो गैप हो वो हो 2-2 छोड़कर, 3-3 छोड़कर, ऐसे बिल्कुल नंबर सीरीज की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली गैप हो उन सारे अल्फाबेट्स में पूरे टोटली. वो अगर A है और C है तो कितनी गैप हुई इनमें, एक अंदर लाना है ना. वैसे ही C और D में भी एक अंदर लाना चाहिए. इस तरह से जो इसमें बिल्कुल बराबर, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, चाहे वो 4 का हो, वैसे ही इस क्वेश्चन में करना है. तो हम क्या करते हैं, जैसे कि A वाला जो ऑप्शन है ना 20 के A जो वाला का ऑप्शन है, उसमें ना हम क्या करते हैं, एक A वाले ऑप्शन में हम ट्रायंगल बनाते जाएंगे उन नंबर में. जैसे कि A है, A में हम ट्रायंगल बनाएंगे, फिर C में बना देंगे ट्रायंगल, फिर D में, फिर F में. इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे पहले हम, है ना, ट्रायंगल बनाएंगे. वैसे आप अपनी मर्जी की शेप बना सकते हो, है ना. ठीक है, मैं बस आपको बता रही हूँ. सबसे पहले ACDF, तो सबसे पहले तो हम एक को कर देंगे ट्रायंगल की शेप में. ये देखो मैंने ट्रायंगल बना दिया A में. उसके बाद C था, C को भी बना दिया. अब C के बाद क्या था, D और F, तो हम D में भी कर देंगे, और अपने F को भी हम कर देंगे ट्रायंगल की शेप में. अब ट्रायंगल की शेप में हमने कर दिया. अब हम इसमें ये नोटिस करेंगे कि इसमें बिटवीन दिस इनके बीच में इक्वल गैप आ रहा है या फिर नहीं. अगर नहीं आ रहा होगा तो मीन्स ये क्वेश्चन
ये जो ऑप्शन होगा, मेरा मतलब ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। और अगर इसमें जितना भी है वो सब बिल्कुल इक्वल गैप का आला होगा, मीन वो वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन बीट्स ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं ए और सी के बीच में टोटल गैप आला है, एक आला है। अब सी और डी के बीच में आ रहा है एक गैप नहीं, तो ये वाला क्या हुआ, ऑप्शन गलत होगा। पहले से ही इतना आला है तो ये गलत ही होना है, लेकिन इन दोनों के बीच में आला है वो ठीक हुआ। इतना और इतना तो ठीक हुआ, लेकिन सी और डी का गलत हो गया ना, क्योंकि इनके बीच में कोई लेटर नहीं आला है। अगर इनके बीच में कोई लेटर आला होगा तो ये कलेक्ट होता। क्या होता, ये कलेक्ट, लेकिन इसमें नहीं आला है, इस वजह ये हुआ है लॉन्ग। ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि बी वाला ऑप्शन है उसमें हम स्क्वायर बना सकते हैं, कोई भी शेप, सर्कल, इस तरह से हमें ना क्या होगा, याद रहता है कि ये बी वाला है, ये सी वाला है, ये डी वाला है, क्योंकि इसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, है ना। ओके, बी वाला क्या है, GIKN। जी सबसे पहले हम करते देते हैं, जी को मैं सर्कल में कर रही हूँ, GI था, GIKN कर देंगे अब हम सर्कल में, KN। ओके, अब ये वाला हमारा ऑप्शन हुआ बिल्कुल गलत। क्यों, अब आप पूछोगे क्यों भैया, क्योंकि जी और आई में एक का गैप आ रहा है, ठीक है, वो तो करेक्ट है। अब के और आई में भी टोटल वही गैप आ रहा है, मीन्स, है ना। उसके बाद के और आई में भी ठीक आ रहा है गैप, वैसा ही जैसा वो आया था, लेकिन के और एन में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा गैप, क्योंकि इसमें 2 है, बिटवीन 2 है ना, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया लॉन्ग। तो बी वाला भी नहीं चलने वाला है इसमें। अब हम देखेंगे इसका सी, SUWY, S और U करते हैं पहले हम, S और U, मैं कर रही हूँ उनको एक स्क्वायर की शेप में, SU, है ना, SU। अब हम देख लेते हैं एक बार, SU है ना, हाँ जी SU है, और फिर WY, W and Y। ओके, मीन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों भैया, अब ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें बिल्कुल 1 साल का गैप आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास गैप आ रहा है, मीन कि इसमें बीच में सिर्फ 1 का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है ना सब में। देखो ये भी 1 का गैप हुआ, और ये दोनों में भी, और ये दोनों में भी 1 का गैप ही हुआ, है ना। तो मीन्स द आंसर C is correct, C is the correct answer। ओके, अब हम जाते हैं अपनी 21 के ऑल। अब ऐसा मैं कह रही हूँ, मीन्स आपको कि ऐसा नहीं है, जैसे मैं सिंपली कहना ये चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब 1 साल अगर वो बिल्कुल एक भी गैप नहीं हुआ तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होएगा, ऐसा है इस क्वेश्चन में, है ना। मीन्स है, अगर आया आपका, मीन्स में आपको कल दिखा रही हूँ एक, अगर आपका एक ऑप्शन आ गया A, B, C and D, ओके, A, B, C, D, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ऐसा आपके पास आ गया, समझ सकते हो आप,
है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, उसमें भी ऐसा ही था, ओके। लेकिन उसका जो था उसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो वाला कलेक्ट था, है ना। ओके, पहले हम देखते हैं RSTU। मैं इसमें बनाऊंगी अब शेप, मैं इसमें बना देती हूँ अब रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल बना देती हूँ, या फिर डायमंड बना लेते हैं, चलो हम ना। ठीक है, तो पहला क्या है, RS, इसमें हम ये बना देंगे। ठीक है, इसमें टोटल वही वाला गैप वाले जैसे मैंने आपको बताया। अगर इसके बाद TU आया तो ये कलेक्ट होगा, कलेक्ट हो गया। और इसके बाद TU ही आया है, तो ये वाला ऑप्शन 21 का इज द कलेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम अपनी दूसरी उसकी और बढ़ते हैं। इसमें है 22 to 23. In each of the following question, choose one word which can be from the letter of the given words. Okay, ऐसा इसमें कौन सा है भैया, ऐसा कौन सा है जिसमें से, जैसे कि ये वाला 22 का ये वाला है, 23 का ये वाला है, इसमें ऐसा कौन सा है कि हमारा ये वाला जो है ना वो ना उसके B से बन जाए। जैसे कि अगर ये है, इसमें अगर B वाला हम चुने, है ना, समझ लो ये वाला करेक्ट है, तो इसमें ऐसे आना चाहिए, इसमें G भी होना चाहिए, R भी होना चाहिए, E भी होना चाहिए, T भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ओके ओके माय स्टूडेंट्स, हम करते हैं अपना पार्ट, है ना। इसमें पहले हमारा आएगा LOSAST, लोस्ट, है ना। आल आता है यस, O आता है हाँ, A आता है हाँ, S आता है नो, SS नॉट कम्ड, तो S इज द लॉन्ग आंसर। तो इस कारण A तो लॉन्ग आंसर है इसका, क्योंकि इसमें S का ही एक प्रॉब्लम है। फिलहाल ये बिल्कुल ठीक था नहीं, इसमें वैसे S की तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपने एक चीज का नोटिस नहीं किया, इसमें एक T की भी प्रॉब्लम है। T इज ऑल्सो नॉट देयर, है ना। ओके, अब हम B पे चलते हैं। GREAT, ग्लेट। ओके, ग्लेट, यू आर ग्लेट। ओके, G is cummed, R is also cummed, E is cummed, A is not cum, A and T is not cum, so the A and T, A और T के वजह से ये पूरी स्पेलिंग गलत हो गई, है ना। फिर ये हो जाता है कलेक्ट आंसर, कलेक्ट आंसर हो जाता ना, लेकिन इस वजह से ये लॉन्ग आंसर है। ओके, सी में चलते हैं। एम आला है हाँ जी आला है, ओ आला है हाँ आला है, आला है हाँ जी आला है, ई आला है यस। इसमें सी वाला ऑप्शन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे वर्ड आ रहे हैं इस वर्ड से मिलजुल कल, तो सी इज द correct option. Okay, C is the correct option. 23, knowledge. Okay, knowledge में क्या है, knowledge में हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, इसमें भी वैसे ही सेम टू सेम चीज करनी है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है 22 to 23 है। बस इस वाले ऑप्शन में ही ऐसा करना है, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं करना है, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं करना है। बस 22 और 23 में ही करना है। मतलब अगर आगे हुआ तो ही हम करेंगे, और वैसे हमें नहीं करना है। ओके,
तो ये ला 23। ओके, की आला है, हाँ आला है, एन आला है, हाँ जी आला है, ओ भी आला है, डब्ल्यू भी आला है, ये किन एन नहीं आला। अब आप सोचोगे एन तो आता है, लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं जी एन नहीं आला है? क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में 2n नहीं है और इस वाले वर्ल्ड में 2n है। कितने n है? 2n। तो ये इस कारण गलत हुआ। ओके, कॉलेज में चलते हैं अब हम अपने, है ना कॉलेज, सबको पता है कॉलेज क्या होता है? सी। जब बेटा सी ही नहीं आला तो बी वाला ऑप्शन जो हुआ वो गलत हुआ। बी वाला जो ऑप्शन हुआ गलत हुआ। अगर एक पहला वाला ही वर्ड नहीं आला तो ये ऑप्शन ही गलत ना। अब इतना तो आप सबको ही पता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हुआ? गलत। ओके, अब हम अपने सी वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी में है फ्लूट, मेरा मतलब सी में है नोन, वो किसी और का था, सॉरी। सी में है नोन, इस तरह सा वर्ड है ये, नाउन नो, है ना। क्या आता है? हाँ जी आता है, एन भी आता है, ओ भी आता है और डब्ल्यू। देखो ये सारे एक साथ लिख रखे है ना, नोन, और तो ये इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, arrange the alphabet given below in meaningful word and identify the category of the word. Okay, अब हमें इससे कोई ना वर्ड बनाना है, तो मुझे लगता है शायद इससे ना लोटस बनता है ना। अब लोटस की स्पेलिंग क्या होती है? लोटस की स्पेलिंग क्या होती है? LOTUS। लोटस की तो यही स्पेलिंग होती है। एल आला है, हाँ जी आला है, ओ आला है, हाँ आला है, टी आला है, हाँ जी आला है, यू आला है, हाँ जी आला है, और एस आता है, हाँ जी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हुआ है फ्लावर। बिकॉज देखो मेडिसिन तो वो कोई है ही नहीं, और वैसे भी मेडिसिन तो होनी थी नहीं वैसे भी, है ना। मेनली तो बात कहे जाए तो फ्लूट हो सकता था एनिमल। ये कि लोटस के कौन सी कैटेगरी में आता है? फ्लावर। सो द फ्लावर इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, फाइंड word that cannot be made from the letter of the given word. Okay, अब हमें ये बताना है भैया, ये न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर लिख रखा है। अब इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसपे मतलब एक वर्ड, कितने भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है वो इसमें न्यूज़पेपर में नहीं आता है, न्यूज़पेपर में नहीं आता है। क्लॉश न्यूज़पेपर में नहीं आता है क्योंकि इसमें कैन नॉट लिख रखा है ना, कैन बी मेड। कैन आता है अगर यहाँ पे तो क्या होता है, होगा तो फिर कि न्यूज़पेपर में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आता है, लेकिन इस पे कैन नॉट डाला है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें है इसका मीनिंग कि ना ऐसा कौन सा है ऑप्शन जिसमें आप ना, मेरा मतलब ये ना एक लेटर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भी लेटर ना इस वर्ल्ड में नहीं आते हैं। क्लास नो विल बी कम इन न्यूज़पेपर लेटर्स। ओके,
तो क्या हुआ, पहले हम इरेजर का ढूंढते हैं। ई आता है, हाँ जी आता है। आर आता है, हाँ आता है। ए आता है, हाँ जी आता है। एस आता है, आता है। ई आता है, हाँ आता है। मीन्स ये तो हुआ लॉन्ग आंसर, क्योंकि इसमें कैन नॉट लिख रखा था, है ना। ये जो होते हैं ना लेटर अल्फाबेट, अल्फाबेट टेस्ट में जो है ना इस तरह की क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, मेनली कैन समझ लेते हैं और उनका आंसर वो बैठ जाता है और वो आगे के वो भी नहीं देखते हैं, है ना। तो इनके हिसाब से फिर होता है आंसर, लेकिन कैन नॉट इस कारण इस तरह के जितने भी आपके पास आते हैं तो ना उसमें ना आपको क्या करना होता है, सिंपली एक बार अगर आपको ये हो जाए ना तभी भी एक बार फिर से एक बार पढ़कर देख लो, ओके। जैसे कि आपको याद रहे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ओके। बी वाला स्पेली इसे है, एस आता है, हाँ आता है। पी आता है, हाँ आता है। ए आता है, हाँ आता है। आल आता है, हाँ जी आता है। ई आता है, हाँ जी आता है। तो ये भी क्लास हुआ, ओके। सी लिपेओ, लिपेओ सूस लिपेओल सूते हैं, कोई और चीज लिपेओल होती है तो उसको कहते हैं लिपेओ, ओके ना। आल आता है, हाँ आता है। ई आता है, हाँ आता है। पी आता है, हाँ जी आता है। ए आता है, हाँ आता है। आई आता है, हाँ नहीं, आई तो आता ही नहीं है। आई विल नॉट कम्ड, आई इज द नॉट कम, आई विल नॉट कम इन न्यूज़पेपर, ओके। सो द आंसर C is the correct answer. Answer C is the correct answer. Okay. Find the combination of numbers so that letter R and D according to form क्या था, so that letter are arranged according to form a meaningful word, okay। तो इसमें है कि इसका कौन सा है ऑप्शन जिसमें ये वर्ड से कुछ बन जाए। इसमें 1 2 3 है, 4 5, ओके, है ना। अब मुझे तो इससे ना माउथ नजर आ रहा है, क्या आ रहा है नजर, माउथ, MOUTH, इससे, क्योंकि मुझे ना माउथ ही सिर्फ मिल रहा है। इससे तो वैसे बोल MOUTH, ओके, माउथ होता है ये, है ना, ओके। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक बार ना लिख लेते हैं। 3 का M, O का 4, U का 2, T का 5 और H का 1, ओके। अब हम देखते हैं ये जो है ये किसी में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं, ओके। 3 4 2 5 1, so A is the correct answer, so A is the correct answer, okay। अब इसमें है find the word that cannot be formed from the letter to given word, ऐसा कौन सा है। इसमें भी वही है, न्यूज़पेपर के तले ही वही है, समझ लो न्यूज़पेपर वाला ही है जो हमारा 25 वाला था ना क्वेश्चन, वो ही है ये, सेम टू सेम वो ही, ओके ना। तो हम देखते हैं नेक्टो, एन आता है, हाँ आता है। ई आता है, हाँ आता है। सी आता है, हाँ जी आता है। टी आता है, हाँ आता है। ए आता है, हाँ जी आता है। आर आता है, हाँ जी आता है, आता है ना आर भी।
आर तो आता ही है ना। आर तो मेनली रेक्टेंगल का ही फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट आ रहा है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे। जेंट्स, ओके। जी आता है, हाँ आता है। ई आता है, हाँ आता है। टी आता है, एन आता है, मतलब आता है। टी भी आता है, एस भी आता है। नहीं, लेकिन रेक्टेंगल्स में ऐसा आता है, लेकिन ये रेक्टेंगल है, इस कारण इसमें एस नहीं आता है, नहीं आता है। तो मीन्स कैन नॉट लिख रखा है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड find the word that cannot be formed from the letter of the given word. Okay, इसमें वही है जो इसमें था। देखो ये वही है ना, पूल है स्काई, लेकिन बस इन्होंने ना डायरेक्शन वाले वे में नहीं दे रखा। जो डायरेक्शन आते हैं ना उस वाले इन्होंने वे में नहीं दे रखा। 28 वाला, 27, 28, 25 उस वाले उसमें नहीं दे रखा है इन्होंने। सो सिंपली इसमें हमें देखना होगा अच्छे से। पी आता है स्मार्टफोन में, आता है। ए आता है, हाँ आता है। आल आता है, आता है। टी आता है, हाँ आता है। तो इज द लॉन्ग आंसर। ओके, क्योंकि इसमें कैन नॉट है। कैन नॉट मैंने सर्कल कर रखा है क्योंकि आप इनके बारे में हमेशा भूल जाते हो, है ना। ओके, नोज, एन आता है, हाँ आता है। ओ आता है, हाँ आता है। एस आता है, हाँ आता है। ई आता है, हाँ आता है। तो ये भी ठीक नहीं हुआ आंसर, है ना। अब हम अपने सी में चलते हैं जिसमें है टर्न। जैसे कि होता है ना टर्न ऑफ, अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो टीचर्स कहती है ना टर्न ऑफ योर वीडियोस, बिकॉज उनको नहीं चाहिए होता है। वही ये टर्न है, टर्न, उसका आधा पार्ट, हाफ ऑफ देम टर्न। ओके, टी आता है, हाँ आता है। यू आता है, नहीं आता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द letter are according to form a meaningful word. Okay, इसमें वही है जो हमारा 26 में था ना, वही है इसमें भी। जो हमारे पहले क्वेश्चन आए थे उसमें भी ऐसे ही था ना, वैसा ही ये है। इसमें हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसमें देखना है कि ना कौन सा ऑप्शन, मतलब इससे कोई वर्ड बनाना है। उसके बाद ये जो नंबर्स थे उनके ऐसे ही देखने कौन से में आ रहा है। तो मेरा इससे बन रहा है ब्लेन, BRAAIN, ब्लेन, BRAIN ही तो होता है ना ब्लेन, ठीक है। 2 3 2 3 है ना। 1 2 3 1 5 and 4। तो 2 कहाँ पे आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है 2? वैसे तो इसी ऑप्शन में आ रहा है। एक बार हम देख लेते हैं हमने ये वाला वर्ड बिल्कुल ठीक ही तो बनाया है ना या फिर नहीं बनाया। तो इसमें है 2, ठीक है, ये 2 बिल्कुल ठीक आता है ना। 315 भी आता है and 4 lastly, तो D is the correct answer. Okay, ये वाला मुझे लगता है ये इजी होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी हार्ड से आ रहे हैं ना, तो इजी तो ये लोग देंगे ना, है ना। देखते हैं अब हम। ये हाँ तो है, इसमें है which of the following word cannot be formed from the letter of the given word। ऐसा कौन सा है जो नहीं बन पा रहा है? नहीं, देखो इसमें वही है जो कैन नॉट का था,
वही है, ये याद रखना है आप सबको, क्योंकि फिर आपका गलत नहीं होगा। अगर आप ये याद रखोगे कि क्या नॉट है तो आपका गलत कभी हो ही नहीं सकते इन तरह के क्वेश्चन जो कि आप बच्चों के हो जाते हैं ना गलत। आपको पता है ना आपके कितने गलत होते हैं, तो अब ना होंगे नहीं अगर आप मेरा वाला तरीका यूज करोगे तो। ओके ना, सिंपली देखो। ओके, तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। लाउंड, ROUND, आर आता है, ओ आता है, यू आता है, एन आता है, डी भी आता है ना। इंट्रोडक्शन में ये साले आता है, मीन्स इज अ लॉन्ग आंसर। ओके, डी, IDIOT, IDIOT। ओके, तो ये कलेक्ट है। अब आप पूछोगे ये कैसे कलेक्ट है ना, क्योंकि मैं आपको उस वाले क्वेश्चन में भी कहा था ना, अगर इसमें 2 आया और इस पे भी 2 आया है ना, और इसमें वो आए तो मीन्स ये गलत है, गलत हो गया ना, है ना। 2 आया है तो ये मतलब ये वैसा ही है, ये गलत हुआ। ओके ना, डिलेन। ओके, डी आता है, आर भी आता है, ऐसे D R A will not yet comed, A नहीं आता है तो C is the correct answer। ओके ना। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अल्फाबेट टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड। ओके, इससे ना जो आपको दिख रहा है ना, उससे ना कोई ऐसा वर्ड बनाओ जिससे कि ना हमें कोई वर्ड बन जाए इस वर्ड से, और ना उसके बाद ना आप ना उसका ऑप्शन चुनो कि वो कौन से कैटेगरी में है। ओके, अब हम करेंगे 32 क्वेश्चन, जिसमें है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल ही ना। एक्चुअली मुझे अब ये तो नहीं पता चल रहा कि इससे क्या बनेगा, तो आप ना एक ट्रिक यूज क्या करो, वो भी भले इजी है, आपको भी करने में बहुत इजी लगेगी उस ट्रिक का, और हो जाएगा आपका भी, है ना। अब इस ट्रिक में क्या होगा, हम क्या करते हैं इस ट्रिक में, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये लिखा है 5 1 3 4 2, तो हम इससे देख लेते हैं 5 में क्या हाल है। इस तरह से तो सबसे पहले आ रहा है मेरा डी, यस, डी ई वी आई आर, मुझे नहीं लगता कुछ ये बनता है, तो ए इज द लॉन्ग आंसर, ए इज द लॉन्ग आंसर। ओके, बी 5 2 4 3 1, 5 2 4 3 1, 5 के उसकी क्या है, डी 4। अब हम देख रहे हैं 4 का क्या है, ओ सॉरी मेरा 2 में आना था आर, डी आर, फिर आना था 4 का आई, है ना। 4 का क्या आना था, आई, फिर आना था 3 का वी, क्या आना था, 3 का वी, 3 का आना था वी, है ना। और फिर 1 का आना था ई,
ओके ना, एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ। मुझे ना थोड़ा सा ना डाउट सा लग रहा है कि ये मैंने ना ठीक सा थोड़ा ना ठीक सा नहीं किया। जब भी आपको डाउट लगता है ना तो आप ना एक बार ना चेक कर लिया करो, जिससे कि आपको याद रहे कि ये मैंने ठीक किया या फिर नहीं। तो 5 का डी है, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। और इससे क्या बनता है, डिलाइव। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So B is the correct option. Tick on the B and then 33. Select a combination of numbers so that letters are arranged according to form a meaningful word. Okay, इसमें क्या है, सिंपली मैं कहूँ तो इसमें भी वही है जो हमारा था उसमें, क्या कहते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसमें भी वही है। तो इसमें मैं चाहती हूँ इससे ही स्टार्ट करती है ना। तो 5, मुझे इसका भी कुछ नहीं मालूम है क्या होगा। तो इसमें भी आप वो वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपको अभी इससे पता चल रहा है तो आप उसमें टिक कर दो, और अगर नहीं पता चल रहा है तो आप देख सकते हो। वैसे मेरी ट्रिक को यूज़ कर ओके ना, ट्रिक को यूज़ कर आप ये ऑप्शंस जितने भी है ना उनको आप देख सकते हो इजीली कि क्या बैठेगा और कैसे वो बैठ सकता है। ओके ना, अगर आपको मिल गया अभी टिक कर दो उस पर। ओके 5 2 3 4 1 मैंने इनके ना नीचे लिख ली हूँ एक्चुअली। ओके देखो, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, या फिर अगर कुछ आपको आता नहीं है तो आप वो भी बता सकते हो। मैं अपनी अगली वीडियो में फिर आपको वो कर सकती हूँ, मीन्स कि अब क्या होगा, इसमें क्या आता है, कैसे होता है ये। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके उसका हो सकता है। ओके ना, ओके 5 का बी था, इसमें भी बी था। 1 का मीन 3 का था, और 4 का था W, और 1 का था N। मुझे नहीं लगता इससे कुछ बनता है, इससे तो कुछ नहीं बनता, बाउन है ना। 5 का B, 1 का N, B N, 2 का O, B है ये। ओके ना, मैं पूरा बना देती हूँ, N O। ओके 3 का R, 4 का W। ओके इससे भी कुछ नहीं बनता, बोन लो है ना। सी देखते हैं, 3 का क्या होता है, R, 4 का W, 2 का O, 1 का N, बाउन। इससे मेरा बन रहा है बाउंड, लाउंड, मेरा मतलब लाउंड। ये कुछ नहीं होता है, मैं सीधी बात बता दूँ, ये कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर सब बच्चों को यही लगता है ए वाला जो ऑप्शन है, लेकिन वो कुछ नहीं होता है। कई बार बच्चे यही कर आ जाते हैं, तो मैं उनको बता दूँ ये वाली स्पेलिंग याद, मतलब इसको ना अभी याद मत रखना, क्योंकि ये जो है ना वो कुछ होता ही नहीं है, ये कुछ होता नहीं है। तो इसको ना मतलब आपको याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है ये कुछ होता नहीं है, ये कुछ। तो मीन्स दिस इज अ, समझ लो ना, ये नहीं होता है आंसर, बैड, ये नहीं होता है आंसर, है ना। ओके तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये नहीं है आंसर और नहीं होगा ये आंसर। ओके 5 बी, 5 का बी, 3 का 5 का बी,
3 का ऑल, ओहो ये 2 का मैं यहाँ पे लिख ली हूँ, 2 का ओ, 4 का W एंड 1 का N। ओके ना, ओके आला है ना ये। इसमें बन रहा है ब्राउन। ब्राउन इज अ कलर। जो ब्राउन होते हैं ना, मीन्स ब्राउन, आपको पता है ना ब्राउन कलर होता है, तो वो है ब्राउन कलर होते हैं, उसमें से एक होता है ब्राउन, है ना। तो वो वैसे ही एक कलर है, ब्राउन भी होता है एक कलर। ये सबको वैसे पता ही है, मैं बस आपको बता रही हूँ जिससे कि जिन लोगों को नहीं पता है तो वो इनको ही टिक कल आया कर ले एग्जाम्स में। ओके, दिस द करेक्ट आंसर। ओके 34, select the combination of numbers that later are arranged according to form a meaningful word। ओके, इसको आपको एक वर्ड में ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो था 33। ओके ना, 33 वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था हमारे पास, तो वैसा ही ये है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली कहते हैं ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम, वैसे ही ये है एग्जैक्टली सेम टू सेम। ओके ना, जब आपको वो नहीं करने की जरूरत कि मुझे ये नहीं आता है, ओके ना, मेनली कहा गया हो तो, ओके ना, क्योंकि आप सबको ये आता है, क्योंकि ये भी वही है क्वेश्चन। अगर आप ये साले 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 आप कर सकते हो, 9 तक आप कर सकते हो इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मीन्स आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है, समझ लो, लेकिन वो उसके वो नहीं है, ये मत सोचना, मतलब ये वैसे है, वैसे ही है, बस इसमें कुछ और क्या है इसमें अंतर, कि इसमें जो वर्ड्स है वो अलग अलग है। ओके, अब हमें इस वाले वर्ड को देखकर करना है, इस वाले वर्ड को देखकर करना है। 34 है। ओके, 4 का L, 5 का E, 2 का A, 1 का R और 3 का N। इससे क्या बना? लर्न। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है, ये कोई मीनिंग है, तो हम 34 के A को करेंगे टिक। ओके, ये दूसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। ओके, इसमें वही है जैसे हमारा इसमें नहीं होते थे कैन नॉट वाले जो थे हमारे पास, वो ही इसमें कैन नॉट वाला ही है, इसमें भी हिसाब। ओके ना, इसको भी आप मेरे बिल्कुल कलेक्टिवली कर सकते हो, क्योंकि इसका मैं आपको बता ली हूँ, इससे आपको ना पता होगा कि इसमें क्या है। ओके ना, ओके, तो इसमें भी वही है। हम देखते हैं पहले टिलेनी है ना, टिलेनी है, तो इसको बहुत इजीली आप कर सकते हो। टी आता है, हाँ आता है, ऑल आता है, हाँ आता है, ए आता है, हाँ आता है, आई आता है, हाँ आता है, एन आता है, फिर से मुझे लगता है फिर से करना चाहिए। टी आता है, हाँ आता है, आल आता है, हाँ आता है, हाँ हाँ आता ही है ना। डबल ई, टू ईज आते हैं, हाँ आते हैं, 1 and 2 ईज आर कम्ड। अगर इसमें 3 ईज भी आएंगे ना इस वाले वर्ड में, आता है, हाँ यहाँ पे है ना, तो भी आपका जो ए है ना वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो वो नहीं हो सकता। और 1 में भी इस तरह से ही होगा, 1 1 2 2 3 के 2 3 के 1, ऐसे 2 का 2 का 1। ओके ना,
तो ये नहीं है आंसर। 35 इज द लॉन्ग, मेरा मतलब इज द लॉन्ग आंसर। इसको सॉरी ठीक है ना। ओके, अब हम देखते हैं, अब हम किसका देखेंगे। अब हम देखते हैं ए का, बी, मेरा मतलब बी का है ना। बी में भी ऐसा ही, बी वैसे ही करना है क्योंकि ये पूरा एक ही है, बस इसमें ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस जो सब में होते हैं, तो बस इसमें वही करना है, सेम टू सेम इस तरह से ही हम करेंगे। इसकी भी आता है, हाँ आता है, डबल टी आता है, इसमें तो ट्रिपल आता है, टीज ट्रिपल, ओके ना। तो ये आता है, हाँ आता है, आल आता है, हाँ आता है, ई आता है, हाँ जी आता है, सी में है टर्मिट, ओके। टी आता है, हाँ आता है, ई आता है, हाँ आता है, आर आता है, हाँ आता है, एम आता है, हाँ आता है, आई आता है, टी आता है, हाँ आता है, ई आता है, हाँ आता है। मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमने ये सारी चेक कर लिए, ये इन तीनों में से कोई भी करेक्ट ही नहीं था, तो कौन सा करेक्ट हुआ है अपना डी। तो गाइस ये था आज का वीडियो। इस थर्ड पार्ट में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कर दिया है, और अब हम अपनी अगली वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।